लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर कल वोटिंग पूरी हो गई। इस बार भी वोटिंग पैटर्न ने जोर पकड़ा। फिलहाल के आंकड़े बता रहे हैं कि इस दौर में भी पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ी कमी वोटिंग में जरूर देखी गई है, जिसे लेकर कई कयास लगने लगे हैं। हर सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए के लिए 400 पार करने वाला परफॉर्मेंस ये साबित होगा या फिर इंडिया अलायंस टक्कर में है। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है, इंडी अगाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का शोर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ आंकड़े की बात हो रही है कि कितना वोट पड़ा, लेकिन इस बार भी मायूसी ही दिखी। बात अगर अब तक के आंकड़े की करें तो थर्ड फेज में 11 राज्यों की 93 सीटों पर 63.69% वोटिंग हुई। हालांकि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। गुजरात में 57.82, कर्नाटक में 69.97, मध्य प्रदेश में 66.05, महाराष्ट्र में 61.44, वहीं यूपी में 57.34, पश्चिम बंगाल में 74.30, तो बिहार में 58.18, छत्तीसगढ़ में 70.56, असम में सबसे ज्यादा 77.15, गोवा में 75.13 और दादर नगर और दमन दीव में 68.89% मतदान हुआ। हालांकि ये चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े नहीं हैं, इनमें इजाफा हो सकता है, लेकिन ये तय है कि 2019 के मुकाबले पहले 3 चरणों में कम वोटिंग परसेंटेज की हैट्रिक लग गई है। लगातार 3 चरणों में कम वोटिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हर कोशिश के बाद भी कम वोटिंग की हैट्रिक क्यों? आखिर जनता के मन में क्या है? क्या असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही? और अहम सवाल ये कि बीजेपी के 400 पार के नारे का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन आगे है? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। बीजेपी की तरफ से अभी भी 400 पार के नारे लगातार जारी हैं, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए अपने तरकश से अलग तीर निकाल रहा है। बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। बीजेपी हर हाल में जीत की हैट्रिक चाहती है, लेकिन विपक्षी नेता उन्हें एकजुट होकर रोकते नहीं दिख रहे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी जिस मुस्लिम आरक्षण को अहम मुद्दा बनाए हुए हैं, विपक्षी नेता उसी मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। एक तरफ थर्ड फेज की वोटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते दिखे। बिल्कुल हम लोग तरफ जा रहा है, जंगल राजा हो भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू प्रसाद यादव ने अभी मुस्लिम आरक्षण पर समर्थन की बात क्या कही, ये मोदी ने इस बयान को लपक लिया और अपनी चुनावी रैलियों के जरिए फिर इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। ये इंडिया अलायंस का कहना है
कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। अब ये इंडिया अलायंस वाले संविधान बदलना चाहते हैं ताकि अपने खास वोट बैंक को ये खुश कर सके। ये इंडी अगाड़ी इनका एक ही एजेंडा है, ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसल चलाएंगे। वो आर्टिकल 370 जो मोदी ने हटाया है उसको ही हटा करके फिर बिठा देंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो सीएए लाया है उसको कैंसल करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, या यूं कहें कि पूरे प्रचार का कमान उन्होंने ही संभाल रखा है। सबसे ज्यादा रैलियां उन्होंने ही की, लेकिन चुनावी प्रचार से अब तक दूर सोनिया गांधी ने पहली बार इस चुनावी समर में बयान दिया है और बीजेपी पर हमला बोला। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। 3 चरण का मतदान हो चुका है, यानी कि करीब आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। गुजरात की सूरत सीट पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। इसे जोड़ दें तो कुल 284 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो कि कुल सीटों का 52% है। यानी कि लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर जनता ने फैसला लॉक कर दिया है। फिर अभी चुनाव का एजेंडा तय नहीं हो पाया है। मुद्दे क्या है ये साफ नहीं हो रहा। सभी सिर्फ अपनी जीत का राग अलाप रहे हैं। काफ़ी अच्छी हमें उम्मीद है, संभावना है और हमें पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का एंटी इनकम्बेंसी और मोदी जी का एंटी इनकम्बेंसी दोनों जुड़ गए। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा रुझान है। तीसरे दौर के मतदान के बाद कुछ नेता बयानों के जरिए तो कुछ सोशल मीडिया के जरिए जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ ऐसे ही दावा कर रहे हैं कि 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया है। जीत के दावों के बीच पार्टियों में खलबली भी मची है। तीसरे दौर के मतदान के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई, जिसमें अब तक की वोटिंग पैटर्न और मतदान प्रतिशत पर चर्चा हुई। साथ ही अगले 4 चरणों की रणनीति पर मंथन भी हुआ। यानी कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि नतीजे किसके पाले में जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।